हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब आपने मेरे 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं और ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो अगर आप मेरे ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहे तो मैं और भी अच्छे अच्छे ड्रामास के एपिसोड्स आपके लिए यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमें पता है हुआ वी और लिू वन जिंग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब वो वेल ड्रेस होके एक नाइट पार्टी में जा रहे होते हैं। वो नाइट पार्टी वी की कंपनी की होती है, जो कि एक फ़ैशन शो के टाइप का ही एक पार्टी होती है। वहाँ पे ये तीनों काफ़ी अच्छे से ब्रांडेड क्लोथ्स और बैग्स पहनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लिू वन जिंग वी की तारीफ़ करती है कि वो मॉडल्स वी की जैसे ही सुंदर हैं। तो वी कहती है कि थैंक यू। अब यहाँ पर एक आदमी उनकी बात को इंटरप्ट करने बीच में आ जाता है। वो आदमी वी की ही कंपनी का होता है। तो अब वो पूछता है वी से कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम इतनी सुंदर कैसे लग सकती हो। तो यहाँ पे वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। अब वो पूछता है कि मैंने इन दो ब्यूटीज़ को तो कभी पहले देखा ही नहीं। तो वी कहती है कैसे देखा होगा, ये मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं आज अपनी पार्टी में लाई हूँ। यहाँ पे वो इनसे उसका इंट्रोडक्शन करा रही होती है। तभी हुआ को एक ऑथर दिखते हैं जो कि काफ़ी फेमस ऑथर हैं। तो वो कहती हैं कि मैं उन ऑथर से मिलने जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर वी, लिू वन जिंग और वो आदमी होता है जो सेम कंपनी में है वी की। अब वो यहाँ पर वी से ही थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर रहा होता है। तो वी कहती है कि मुझे वहाँ पर कोई अपने जानने वाला मिल गया है और वो मुझे बुला रहा है, तो मैं उसको अटेंड करने वहाँ पर जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये आदमी और लिू वन जिंग ही होते हैं। तो लिू वन जिंग के लिए इसके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। अब ये आदमी लिू वन जिंग को ज़बरदस्ती वाइन ऑफ़र कर रहा था। जैसे कि वही पता ही है लिू वन जिंग ड्रिंक नहीं करती, फिर भी वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब पता लगता है कि जियान त्यान मिंग भी इसी पार्टी में प्रेजेंट है। तो वो वहाँ से इसको देख रहा होता है कि लिू वन जिंग को वो आदमी किस तरीके से परेशान कर रहा है। अब लिू वन जिंग को बचाने के लिए वो वहाँ पर कूद पड़ता है। अब प्रोफेसर को यहाँ पर देख के लिू वन जिंग कहती है कि आप भी यहाँ पर आए हैं। तो प्रोफेसर कहता है हाँ, मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब ये आदमी इस लड़के से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है कि ये प्रोफेसर अब यहाँ पर क्यों आ गया। अब तियान मिंग लड़की को बचाने के लिए लिू वन जिंग से कहते हैं कि जाओ, तुम्हें वी बुला रही है, यहाँ पे हम तब तक थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिू वन जिंग चली जाती है वॉशरूम में आकर लिू वन जिंग अपना ब्रांडेड बैग वहीं पर भूल जाती है और बाहर आकर हील्स ठीक करने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि बैग अंदर ही छूट गया था। तो अब बैग वहीं पर रखा होता है, तो वो देखकर खुश हो जाती है और बैग को बाहर ले आती है। अब नेक्स्ट सीन आता है हुआ का, जिसमें वो अपने ऑथर से बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो कह रही होती है कि वो भी बुक साइनिंग में आना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है कि लिू वन जिंग अब बैग लेकर वहाँ पर खड़ी हुई है। अब तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसको फ़ैशन और ब्रांड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। वो उससे पूछती है कि क्या ये बैग तुम्हारा है। तो लिू वन जिंग कहती है हाँ, ये बैग मेरा ही है। अब लिू वन जिंग को ब्रांड्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो वो औरत जो सवाल कर रही होती है तो लिू वन जिंग को कुछ समझ नहीं आता। अब वो औरत कहती है कि ये बैग तो बिल्कुल ही नकली है। तुम जैसे लोग एक फ़ैशन जैसी पार्टी में आए हो और नकली बैग लाते हो, शर्म आनी चाहिए जो तुम ऐसे नकली चीज़ें ख़रीदते हो। ये पायरेटेड सामान कभी भी नहीं ख़रीदना चाहिए। अब वो यहाँ पर उसको काफ़ी ज्ञान दे रही होती है। तो वो कहती है कि ये बैग उसकी दोस्त का है। लिू वन जिंग अब अपने आप को यहाँ पर बचा रही थी, पर ये औरत उसका मूड काफ़ी बुरी तरीके से ऑफ कर देती है। वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। अब हुआ अपने बॉयफ्रेंड से थोड़े गुस्से में बात कर रही होती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसको टेक्स्ट मैसेजेस में बात कर रहा था। तो अब ये पता लगता है कि उनकी मीटिंग होने की बात हुई है कि वो अब एक रेस्टोरेंट में मिलने जाएंगे। तो अब हुआ उसको बोल देती है कि हाँ, हम उस रेस्टोरेंट में कल ही मिलने वाले हैं। तो इनकी यहाँ पर बात हो जाती है और हुआ गुस्से में है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है और उसकी एक वाइफ भी है। अब यहाँ पर सीन आता है लिू वन जिंग का और यहाँ पे पता लगता है कि लिू वन जिंग जियान त्यान मिंग के फादर के घर में ही काम कर रही है। जिस औरत ने उसको नैनी बनने के लिए कहा था वो उसके फादर की वाइफ है।
तो अब पता लग ही गया है कि तियान मिंग के फादर के घर पर वो काम कर रही है, पर ल्यू वन जिंग को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। तियान मिंग के फादर काफ़ी ज़्यादा उसके खाने की तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छी लड़की है। अब सीन आता है आउटडोर्स का, जहाँ पर हुआ हुआ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। वो उसी होटल में जा रही होती है जहाँ पर जियान तियान मिंग पहले से ही खड़ा होता है। तियान मिंग उसको हाय कहता है और वो दोनों आपस में थोड़ी बात करते हैं। वो उसको बताती है कि वो यहाँ पे एक फ्रेंड से मिलने आई है। तो अब यहाँ पे वो दोनों आपस में एक दूसरे को बाय कहकर चले जाते हैं। हुआ हुआ यहाँ पर अब अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। वहाँ पर एक औरत आई होती है और वो हुआ हुआ से मिलने ही आई होती है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हुआ हुआ ये काफ़ी कंफ्यूज होती है। तो वो औरत कहती है, तुम मुझे नहीं जानती हो, पर हम एक आदमी को जानते हैं। तो अब यहाँ पे ये पता लगता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ़ है। और वो वाइफ़ बोलती है कि मैंने ही तुम्हें अपने हस्बैंड के फ़ोन से मैसेज करा था। अब ये औरत हुआ हुआ को काफ़ी धमका रही होती है। अब धमकाते धमकाते वो उसको फ़ोन दिखाती है जिसमें हुआ हुआ की फ़ोटो होती है। वो कहती है कि मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं जिसके साथ मेरा हस्बैंड घूमता है, पर मैंने पहली ऐसी लड़की देखी जिसने सारा ही मेरा सामान पहना हुआ है। उसने सारे गिफ्ट्स, मेरे ही कपड़े दिए हैं और मेरे ही शॉल, मेरा ही बैग, सब कुछ तुम्हें दे रखा है। तो वो उसको उसकी फ़ोटो दिखाती है। हुआ हुआ कुछ बोलने लायक अभी नहीं होती है। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अब हुआ हुआ इस औरत को यही जवाब देती है कि ये उसकी ही गलती है जो ये अपने हस्बैंड को संभाल नहीं पा रही है। तुम अपने हस्बैंड को संभाल के रखो, वरना यही सब होता रहेगा। तो वो औरत अभी भी उसको अजीब तरीके से घूर रही होती है, जैसे उसे हुआ हुआ की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब ये औरत हुआ हुआ के पास आकर उसको चिढ़ाने वाले स्टाइल में बोलने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का जितनों से भी चक्कर चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे हुए ब्रांडेड सामान तुम्हारे पास जाए। तो इसलिए कभी भी वो तुम्हें कोई ब्रांडेड सामान दे तो उसे मना कर देना, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई लो क्लास लड़की मेरा ऐसे सामान पहने। तियान मिंग वहीं से काफ़ी बातें सुन रहा होता है। वो ये भी सुन लेता है कि वो औरत हुआ हुआ से कह रही है कि जो परफ्यूम तुमने अभी लगाया हुआ है वो तक मेरा है। और इस बात को सुन के वो यहाँ पे हैरान हो जाता है। अब वो यहाँ पे इस मामले में भी यहाँ पर कूद पड़ता है। अब तियान मिंग हुआ हुआ को यहाँ पर साइड से पकड़ लेता है। तो वो औरत कहती है कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड भी है, तब भी मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो। काफ़ी अच्छी बात है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जबकि मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तब भी तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो। ये कैसी बात हुई? तुम तो 2 टाइमर निकली जो काफ़ी सारे लड़कों को एक साथ घुमा रही है। तो यहाँ पे जिंग तियान मिंग कहता है कि हुआ हुआ को ताने देने की बजाय अगर वो अपने हस्बैंड पे ध्यान दे और अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका हस्बैंड वापस हुआ हुआ के पास नहीं आना चाहिए। जिंग तियान मिंग उसको एक धमकी टाइप दे देता है। तो वो औरत कहती है, तुम्हारी बेफजूल की बातें सुनने के मेरे पास टाइम नहीं है। तुम कितने लड़के लड़कियों को घुमाते होंगे। वो अब ये बात कर कर वहाँ से चली जाती है। जियान तियान मिंग और हुआ हुआ अब वहाँ पर बच्चे होते हैं। तो हुआ हुआ काफ़ी ज़्यादा तेज़ वहाँ पर रो पड़ती है। वो उसके कंधे पर ही रोने लग जाती है। उसको इतनी तरह से किसी ने भी कभी बेइज्जत नहीं करा था। वो बहुत गंदी तरीके से वहीं पर रोने लग जाती है। जिंग तियान मिंग उसको चुप करा रहा होता है, पर फिर भी वो वहाँ पर रो ही रही होती है। अब उसको जिन लियांग कुन का एक कॉल आता है जिसमें वो उसे बार में बुला रहा होता है। अब जब तियान मिंग कॉल पिक करता है तो वो हुआ हुआ की कंडीशन उस लड़के को नहीं बताता है और वो हुआ हुआ को लेकर वहाँ पर बार में पहुँच जाता है। जिन लियांग कुन हुआ हुआ को देखकर लगता है कि कैसे अजीब सा बिहेव कर रही है। तो वो जिन तियान मिंग से इशारों में पूछता है कि इसको क्या हुआ। जिन तियान मिंग कुछ नहीं बताता है, पर हुआ हुआ वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है। तो उसका रिएक्शन देख के वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा होता है कि आज ये इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है। अब वो यहाँ पर बात कर रहा होता है। लियांग कुन यहाँ पर बोलता है कि ल्यू वन जिंग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर तुम्हारी पार्टी से आई थी। तुमने क्या करा जो वो इतनी नाराज़ होकर वहाँ पर आई थी? तो हुआ हुआ कहती है वो उस बात से नाराज़ नहीं होगी। तुम्हें अगर उसे मनाना ही है तो कुछ फ्लावर्स दे दो, कोई बैग वैग कुछ उसको शॉपिंग कराने ले जाओ या कोई गिफ्ट उसे ला कर दे दो, एनिवर्सरी वगैरह बना लो। लियांग कुन को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो इस आइडिया को यहाँ पर पिक कर लेता है।
अब सुबह सुबह लियांग कुन के हाउस का सीन होता है जहाँ लिू वेन जिंग काम कर रही होती है। वो कहता है, लिू वेन जिंग को बुलाता है और कहता है काम छोड़ो और इधर आओ। वो कहता है कि आज उनके 100 डे कंप्लीट हो गए हैं और उसे बुके और गिफ्ट पकड़ा देता है। वो कहता है तुम अभी भी खुश क्यों नहीं हो। तो वो लड़की कहती है कि इस पे पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। जिन लियांग कुन कहता है कि पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम पे खर्च करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो इस बात को देखकर वो खुश हो जाती है। तो अब यहाँ पे लियांग कुन और वो हक कर रहे होते हैं और वो उसके साइड में हल्की सी किस कर रहा होता है। इस बात पे वो थोड़ी सी भड़क जाती है और उसको हल्का सा थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मार के वो वहाँ से भाग जाती है। तो अब यहाँ पे लियांग कुन को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। अब रूम में जाके लिू वेन जिंग हंस रही होती है। अब वो उसको हंसकर थैंक यू बोल देती है। तो इनका यहाँ पर ये वाला सीन यहीं पे एंड हो जाता है। अब लिू वेन जिंग जहाँ काम करती है वहाँ का सीन आ जाता है। घर की मालकिन उससे बोलती है कि हमारे घर में अब शेफ़ आने वाले हैं। तो लिू वेन जिंग बोलती है कि वो उससे सीखने के लिए यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा देर रुक सकती है। तो वो मालकिन कहती है हाँ रुक सकते हो, पर ये तुम्हारे लिए ओवर टाइम नहीं हो जाएगा। लिू वेन जिंग कहती है कि वो उसे उनसे सीखना है और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है आने के लिए। तो यहाँ पे तभी वहाँ पर तियान मिंग के फादर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छा लगता है नॉलेज को पढ़ना और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना। तो लड़की कहती है हाँ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करना। तो वो कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में आके कभी भी यहाँ पर बुक पढ़ सकती हो, तुम्हारा मन करे तो कोई भी बुक यहाँ पे पढ़ सकती हो। तो अब नेक्स्ट सीन आता है हुआ हुआ का। हुआ हुआ गुस्से में काफ़ी ज़्यादा खाना खा रही होती है। तो तियान मिंग और क्याओ हाई फेंग देख रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा खा रही है, गुस्से गुस्से में ही सही पर इतना ज़्यादा खा रही है। तो क्याओ हाई फेंग कुछ ऐसा बोल देता है जो हुआ हुआ का बॉयफ्रेंड उससे बहुत बोला करता था। इस बात को याद करके हुआ हुआ वहीं रोने लग जाती है। अब ये दोनों लड़के उसको कन्फ्यूज़ होकर देख रहे होते हैं। अब माउस और लिू वेन जिंग का सीन आता है। तो अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये लड़की अब नाइट यूनिवर्सिटी से पढ़ेगी, जिससे ये दिन में जॉब करेगी और रात को यूनिवर्सिटी से जाएगी। इससे इसके ट्यूशन की फ़ीस भी बच जाएगी। यहाँ पे लियांग कुन उसे बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये तुम्हें 5 साल के लिए करना है। तो अब ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होती है और बोलती है हाँ मैं ये ज़रूर करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। अब हुआ हुआ के ऑफिस में उसकी बॉस उसको ऐसा काम देती है कि उसे ब्लाइंड डेट्स के ऊपर आर्टिकल लिखना होता है जिसमें लोग स्ट्रेंजर्स को डेट करते हैं। तो इस बारे में हुआ को काफ़ी चीज़ें लिखनी थी। तो उसकी बॉस बोलती है कि तुम भी ब्लाइंड डेट पर जाओ और इसके बारे में एक्सपीरियंस करो और लिखो। तो अब हुआ ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर ब्लाइंड डेट्स होती हैं। तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छतरियाँ लगी होती हैं और एक छतरी में वो देखती है कि उसका अपना नाम भी होता है। पता लगता है कि उसकी मम्मी भी उसके लिए वहाँ पर कोई लड़का ढूंढ रही है। वो अपनी मम्मी से लड़ती है कि तुम ये क्या काम कर रही हो, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसकी मम्मी के वहाँ पर अब काफ़ी सारे दोस्त भी होते हैं जो उसको वहाँ पर उल्टा बोलने लगते हैं। हुआ को कहते हैं कि हम पेरेंट्स तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। यहाँ पे हुआ अपनी मम्मी को ले जाती हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर। अब सीन आता है बैडमिंटन कोर्ट का। तो वहाँ पर हुआ नहीं होती तो क्याओ हाई फेंग काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पर गई होती है। क्वाई हाओ फेंग के किसी दोस्त ने उसको ब्लाइंड डेट वाली साइट पर देखा था, इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। अब वी और लियांग कुन आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन लियांग कुन कहता है कि लिू वेन जिंग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर उस पार्टी से आई थी। तो वी कहती है वो क्यों नाराज़ होकर आई थी। तो वो उसको एक बात बताती है, सभी दोस्तों को बात बताती है। कहती है मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं तुमको ये बात बता रही हूँ। मैंने जो लिू वेन जिंग को बैग दिया था वो एक ब्रांडेड बैग था। मैंने जो उसको दिया उसने जब लौटाया मुझे अगले दिन तो वो एक फ़ेक वन था। शायद उसने बदल लिया हो या किसी ने उसके साथ कुछ धोखा करा हो, पर मेरे को मेरा बैग नहीं मिला। उसने ये बैग मेरी मेड को ही भिजवाया था तो मेरा ध्यान इस पे गया नहीं। अब मेरे को बैग लेकर कहीं जाना है तो मैंने देखा कि ये तो फ़ेक वाला है। बैग के प्राइस की मुझे चिंता नहीं है पर लिू वेन जिंग की चिंता है। तो सब दोस्त कहने लग जाते हैं कि लिू वेन जिंग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। बैग का प्राइस पता लगता है तो वो 200,000 युआन होता है जो कि काफ़ी बड़ा प्राइस है। अब जिन लियांग कुन इस बारे में हुआ से भी बात कर रहा होता है। तो हुआ कहती है कि लोगों का ट्रस्ट जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पैसा तो बस एक नंबर है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिू वेन जिंग को
जिंग त्यान मिंग की स्टेप मदर कुछ क्रैप्स दे रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी फूड आइटम है। वो कहती हैं तुम इन्हें ले जाओ, यहाँ पर इन्हें कोई नहीं खाएगा, तुम इन्हें ले जाओ वरना फिर ये बेकार हो जाएंगे। वो इतनी ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है तो ल्यू वेन जिंग ले जाती है। अब ल्यू वेन जिंग टेबल पर काफ़ी महंगा सा वहाँ पर एक लंच बना देती है। तो लियन लियंग कुन देखता है कि इतना महंगा लंच वो बनाकर वहाँ पर बैठी है। इससे उसे थोड़ा और शक हो जाता है कि क्या सही में इसने उसका बैग लिया है। वो ल्यू वेन जिंग पर थोड़ा बहुत शक करने लगता है क्योंकि आज खाना महंगा बना था। अब यान लियांग कुन उससे सीधा पूछता है कि क्या तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो। तो हमें पता है कि वो लड़की उससे ये छुपा रही है कि वो किसी के घर में नैनी बनकर काम कर रही है, पर उसने वो बैग नहीं लिया था। तो अब वो सीधा बोलता है कि अगर तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो कि तुमने उसका बैग लिया और बेच दिया तो मुझे प्लीज़ बता दो, मैं इस बात को ठीक कर दूँगा। तो वो लड़की कहती है कि मैंने कोई भी बैग चोरी नहीं करा है, मेरे को जो बैग मिला था मैंने वही लौटा दिया था, तुमने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। अब लियांग कुन यहाँ से उठ जाता है। वो कहता है कि ये 200,000 का बैग था, तुमने इतनी बड़ी गलती पता नहीं कैसे कर दी। वो बिना खाए वहाँ से चला जाता है और अब उसका मूड यहाँ पर ऑफ होता है। अब हुआ के घर का सीन आता है। उसके जिस टीवी शो में घर सेलेक्ट हुआ होता है वहाँ के लोग उसके घर पर आ रखे होते हैं। तो हुआ देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ही वहाँ पर उनका इंटरव्यू ले रहा है। वो कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाओ। तो हुआ की मम्मी कहती है तुम आपस में एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहती है मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती, इसको मेरे घर से जल्दी बाहर निकाल दो और तुम्हें इस शो में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर अपने पैसों से रेनोवेट कराएंगे, करवाना है तो। यहाँ पे उसके मम्मी पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं कि वो फिर से यहाँ पर हंगामा मचा रही है क्योंकि उन्हें इस शो में आने का काफ़ी ज़्यादा मन है। तो यहाँ पर हमारा यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 5 एंड हो जाता है और इतनी इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई और ड्रामा भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।